स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है टीपी एंड जी टेली प्राइम एंड जीएसटी। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी के साथ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोज अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी डेटा का बैकअप लेना और जरूरत पड़ने पर इस बैकअप को रिस्टोर करना। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको कंपनी डेटा का बैकअप लेना है तो किस तरह से लेंगे। इसके लिए दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आपको डेटा लिखा हुआ मिलेगा, ये एक बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे या फिर अल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। मैंने डेटा पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने दोस्तों डेटा पर क्लिक किया यहां पर बाय डिफॉल्ट हमको बैकअप सिलेक्ट होकर मिला और मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी डेटा का बैकअप ही लेना चाहता हूं तो बैकअप को मैं यहां पर सिलेक्ट रहने दूंगा और दोस्तों मैं क्या करूंगा एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर होगी। एक साइड में हमें लिखा हुआ मिल रहा है सिलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप और दूसरी साइड में देखेंगे तो यहां पर लिस्ट ऑफ कंपनीज में वो हमें सारी की सारी कंपनियां मिल रही हैं जो कि मैंने क्रिएट कर रखी हैं जिनमें कि मैं कार्य कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ यहां पर देखेंगे तो वो हमको पाथ भी शो रहा है जिस पाथ पर हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई कंपनियों का डेटा स्टोर होता है। वो पाथ है सी ड्राइव में यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा, ठीक है ना। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस साइड। अब यहां पर हमें क्या करना है, कंपनी डेटा का बैकअप लेना है। तो दोस्तों मैं बैक की प्रेस करके इस जगह पर आ गया। यहां पर है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ और यहां पर बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव सिलेक्ट होकर आया है। अब दोस्तों मैं कंपनी डेटा का जो बैकअप है वो सी ड्राइव में नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी कंपनी हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनियां हमने क्रिएट कर रखी हैं उन सभी कंपनियों का डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है, सी ड्राइव में स्टोर हो रहा है। और इस बैकअप भी हम सी ड्राइव में ही ले जाते हैं और मान के चलते हैं कभी हमारी सी ड्राइव करप्ट हो जाती है तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा और बैकअप भी हमने उसी में रखा है तो बैकअप भी हमारा लॉस हो जाएगा। तो फिर हम कभी भी जो हमने बैकअप जिस कार्य के लिए ले रखा है वो कार्य हम कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बैकअप को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस ड्राइव में हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई कंपनियों का डेटा है उस ड्राइव में मैं बैकअप नहीं ले जाऊंगा, किसी अन्य ड्राइव में ले जाऊंगा, है ना। जिससे क्या होगा कि अगर सी ड्राइव कभी करप्ट हो जाती है तो हमें डेटा किसी अन्य ड्राइव में मैंने रखा है वहां से हमको मिल जाएगा और उससे हम क्या करेंगे, रिस्टोर कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा आप पेन ड्राइव आदि में भी रखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है दोस्तों बैकअप डेस्टिनेशन पाथ सी, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस जगह पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई ना कोई पाथ तो होगा जहां पर कि आप बैकअप ले जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर दो तरीके हैं आपको पाथ यहाँ पर रखने के। सबसे पहले स्पेसिफाई पाथ, इसको सिलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जिस भी पाथ पर आप बैकअप ले जाना चाहते हैं वो पूरा का पूरा पाथ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या जहां पर वो पाथ है उसको कॉपी करके और इस जगह पर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करता हूं। मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब दूसरा जो ऑप्शन है उसको यूज करूंगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये तीनों ड्राइव है वो ड्राइव यहाँ पर शो हो रही है, मेरे कंप्यूटर में है। और इसके अलावा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स, ये फोल्डर भी हमको शो रहे हैं। अब मैं इसका जो बैकअप लूंगा वो मैं डी ड्राइव में रखूंगा। तो मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पर डी ड्राइव सिलेक्ट हो गया और डी ड्राइव के अंतर्गत हमने जितने भी फोल्डर बना रखे हैं वो सारे के सारे फोल्डर हमको इस जगह पर शो होंगे, है ना। अब यहाँ पर किसी भी फोल्डर में आप ले जाना चाहते हैं तो उस फोल्डर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने पहले से कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर रखा है तो आप फोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो जानते हैं। अब डी ड्राइव के अंतर्गत मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं कर रखा है ना। मैं टेली डेटा बैकअप के नेम से एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं यहीं से फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर डी ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और इस जगह पर आ गए। तो देखिए यहाँ पर डी ड्राइव सिलेक्ट हो गया। अब इसके आगे हम आएंगे, कर्सर को लेकर आएंगे इस जगह पर, है ना, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेली डेटा बैकअप।
ठीक है ना, मैंने टाइप कर दिया। अब क्या हो गया, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ क्या हो गया, डी ड्राइव में टेली डेटा बैकअप के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ, वो पाथ हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आ गया यहाँ पर स्पेसिफाई फाइल पाथ डी ड्राइव में टेली डेटा बैकअप। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि मैं यहीं से क्रिएट करना चाह रहा हूँ, है ना, फोल्डर को। तो यहाँ पर लिखकर आ गया डी ड्राइव के अंतर्गत टेली डेटा बैकअप डज नॉट एक्सिस्ट, पहले से नहीं है, लेकिन नीचे ये भी लिखकर आ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट, क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा या यस लिखा हुआ इस पर क्लिक कर दूंगा, है ना। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर अब हो गया डी ड्राइव टेली डेटा बैकअप, है ना। और इस ये हमारा क्या है कि जो हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया है वो बन चुका है। अब हम चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाने के बाद डी ड्राइव के अंतर्गत आते हैं और डी ड्राइव के अंतर्गत जब हम आएंगे यहाँ पर तो हमको वो जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है वो फोल्डर भी हमको यहाँ पर सोने लगेगा। देखिए ये है वो फोल्डर डी ड्राइव के अंतर्गत टेली डेटा बैकअप, ठीक है ना। टी ड्राइव है मैंने ओपन कर रखी है और टेली डेटा बैकअप के नाम से मैंने यहाँ पर फोल्डर भी क्रिएट कर रखा है। इसको मैं सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, है ना। और इस जगह पर आ जाएंगे तो देखिए इसको इस पाथ पर मैं ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा पाथ हो गया डी ड्राइव टेली डेटा बैकअप और इसको सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो देखिए यहाँ पर आ गया बैकअप डेस्टिनेशन पाथ डी ड्राइव टेली डेटा बैकअप, ठीक है। अब दोस्तों हमारा कर्सर है कंपनी नेम में। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो एक कंपनी के डेटा का बैकअप ले सकते हैं, आप चाहें तो एक से अधिक कंपनियों का जो डेटा है उसका भी बैकअप ले सकते हैं और आप चाहें तो सारी की सारी कंपनियों का भी जो डेटा है उसका बैकअप ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एग्जांपल में आपको बताता हूँ 3 कंपनियों का मैं यहाँ पर जो डेटा है उसका बैकअप लूंगा। सबसे पहली जो हमारी कंपनी है ना, तो हम उस कंपनी में चलते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपकी जितनी भी कंपनियां हैं आप उन सारी कंपनियों का यहाँ पर जो डेटा है उसका आप बैकअप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आ जाता हूँ। सबसे पहले मान के चलता हूँ मोहित ट्रेडर्स कंपनी है ना, उसका मैं जो डेटा है उसका बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मैंने मोहित ट्रेडर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगली कंपनी हमारी कौन सी है तो चलिए उसको देख लेते हैं। दूसरी कंपनी जो भी है आपकी आप उस कंपनी को यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरी कंपनी हमारी रमन ट्रेडर्स, मैंने रमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से आप जो भी कंपनियां हैं जिनका डेटा लेना चाहते हो सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए आप, है ना। और तीसरी कंपनी हमारी है, चलिए उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। वो हमारी है दोस्तों रजत ट्रेडर्स। रजत ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप में हमने 3 कंपनियां यहाँ पर कर रखी हैं जिनका कि हम बैकअप लेना चाहते हैं। मोहित ट्रेडर्स जिसका नंबर है 10,010, रमन ट्रेडर्स जिसका नंबर है 10,014, रजत ट्रेडर्स जिसका नंबर है 10,026, है ना। अब मैं क्या करूंगा और कोई कंपनी का डेटा जो है उसको मुझे बैकअप नहीं लेना है तो मैं एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर देखिए एंड ऑफ लिस्ट आपको मिलेगा, एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, है ना। एंड ऑफ लिस्ट हो गया। अब 3 कंपनियों का जो हमारा डेटा है उसका बैकअप हम ले रहे हैं। वो तीनों कंपनियां हमने सिलेक्ट करी और एक्सेप्ट करने के लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि हमने जो 3 कंपनियों का डेटा था जिसका बैकअप लिया था वो हमारा शो हो रहा है या नहीं। तो हम जाएंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना कंप्यूटर ओपन कर लिया। डी ड्राइव में हमारा है तो डी ड्राइव को मैंने यहाँ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और डी ड्राइव के अंतर्गत देखिए यहाँ पर टेली डेटा बैकअप, टेली डेटा बैकअप के नेम से हमको यहाँ पर फोल्डर शो होने लगा। इस फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे ही दोस्तों हमने क्लिक किया तो देखिए इस जगह पर हम आए और यहाँ पर देखिए 3 कंपनियां थी जिनकी डेटा का मैंने बैकअप लिया था। वो तीनों की तीनों कंपनियों के नेम हमको इस जगह पर शो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको कंपनी का नेम शो नहीं होगा, कंपनी के जो नंबर है वो आपको शो होंगे ना। तो देखिए यहाँ पर 10,010 एक कंपनी का नेम था, दूसरी कंपनी का जो नंबर था वो था 10,014 और इसके बाद तीसरी कंपनी है उसका जो नंबर था 10,026। तो ये तीनों कंपनियों के जो डेटा थे 10,010 नंबर वाली कंपनी, 10,014 नंबर वाली कंपनी और 10,026 नंबर वाली कंपनी, इन तीनों ही कंपनियों का डेटा जो है वो उसका हम बैकअप ले चुके हैं और जो हमने पाथ रखा था उस पाथ पर हमको बैकअप शो रहा है। इसके साथ ही साथ डेट के कॉलम में हमें वो डेट भी शो रही है 19 जनवरी 2023 और टाइम के कॉलम में हमें टाइम भी शो रहा है 11:07 AM, जबकि मैंने डेटा का बैकअप लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बैकअप था जो हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की 3 कंपनियों का जो बैकअप लिया था वो हमारे इस जगह पर आ गया, है ना। अब मैं क्या करता हूं इसको कर देता हूं कट, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने क्या किया, बैकअप तो ले लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी डेटा का बैकअप आपको किस तरह से लेना है। अब दोस्तों जरूरत पड़ने पर ये जो बैकअप आपने ले रखा है उसको हम किस तरह से रीस्टोर करेंगे, चलिए वो जानते हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर 3 कंपनियों का हमने यहां पर डेटा था उसका बैकअप लिया था।
है ना, और मान के चलता हूं उसमें से हमारी एक कंपनी थी रमन ट्रेडर्स, जिसका की डेटा था वो लॉस हो गया। चलिए पहले इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। तो कंपनी में जाएंगे, कंपनी में जाने के बाद हम जाते हैं अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, रमन ट्रेडर्स को यहां पर ओपन कर लिया और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहां पर अल्ट के साथ डी प्रेस किया, यस किया, एक बार और यस किया। अब देखिए रमन ट्रेडर्स जो कंपनी थी वो मैंने डिलीट कर दी। अब यहां पर देखिए कंपनियां जो भी हैं उनमें से आपको रमन ट्रेडर्स कंपनी नहीं मिलेगी, देखिए ठीक है ना। रमन ट्रेडर्स कंपनी को हमने डिलीट कर दिया। होता यह है दोस्तों कि कभी गलती से हमसे कोई कंपनी डिलीट हो जाती है, या हमारी कोई कंपनी है उसका डेटा लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है ना, तो हमको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कहाँ से हम डेटा लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक रमन ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी थी उसका डेटा को हमने लॉस कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, वो डेटा को सेकंडों में हम क्या करेंगे, उसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो कैसे रिस्टोर करेंगे, चलिए अब वो जानते हैं। यहाँ पर कोई भी कंपनी है हम उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस जगह पर आ गए। अब दोस्तों हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए आपको फिर से डेटा वाला जो बटन है उसी पे जाना होगा। डेटा को मैंने जो डेटा लिखा हुआ उस पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हुई। अब हमको क्या करना है, डेटा को रिस्टोर करना है। तो यहाँ पर हम रिस्टोर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, फिर से हम इसी स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर हमको इस एक साइड मिल रहा है लिखा हुआ सिलेक्ट कंपनीज फॉर रिस्टोर, है ना। इस जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट कंपनीज फॉर रिस्टोर, रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, यानी किस पाथ पर आप रिस्टोर करना चाहते हैं इस बैकअप को। तो दोस्तों ये पाथ है, मैं इसी पर रिस्टोर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सभी का डेटा इसी पाथ पर स्टोर होता है। तो ये जो कंपनी है जिसका कि हम बैकअप लेना चाहते हैं, डेटा का रिस्टोर करना चाहते हैं, उसको भी हम इसी पाथ पर रिस्टोर करना चाहते हैं। तो मैंने पाथ वही रहने दिया, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। हमारा कर्सर आ गया कंपनी नेम में। अब कंपनी नेम में आने के बाद किस कंपनी के डेटा को हम रिस्टोर करना चाहते हैं, बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं, वो हमको यहाँ पर डालनी होगी, है ना, सिलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमने जो बैकअप ले रखा है उस जगह पे हमको जाना होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। डी ड्राइव में मैंने बैकअप रखा था, डी ड्राइव को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। और डी ड्राइव में यहाँ पर हमने कहाँ पर रखा था, चलिए उस जगह पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गए टेली डेटा बैकअप, टेली डेटा बैकअप का फोल्डर है, यहाँ पर मैंने रखा था। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर पाथ आ रहा है डी ड्राइव टेली डेटा बैकअप, और इसके अंतर्गत मैंने मोहित ट्रेडर्स, रजत ट्रेडर्स और रमन ट्रेडर्स, इन 3 कंपनियों का जो डेटा था उसका बैकअप ले रखा था। और उनके हमको यहाँ पर नंबर भी शो रहे हैं, साथ ही साथ किस डेट में मैंने लिया था वो डेट भी हमको शो रही है, और वो समय भी हमको इस जगह पर शो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था, रमन ट्रेडर्स का जो डेटा था वो लॉस हो गया है ना, उसको रिस्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर रमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर कंपनी नेम में कर दिया रमन ट्रेडर्स, जिस कंपनी के डेटा को मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ, और वो पाथ है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ हमको दिखाई दे रहा है, उसी जगह पर ये चला जाएगा जहां पर कि हमारी सारी कंपनियों का डेटा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप दूसरी कंपनी है, एक साथ कई कंपनियों का आप डेटा रिस्टोर करना चाहते कर सकते हैं, कंपनी सिलेक्ट करते जाइए, है ना, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल रमन ट्रेडर्स को ही जो डेटा है उसी के बैकअप को रिस्टोर करना चाहता हूं, तो मैंने रमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट मैंने कर दिया। इस साइड में आएंगे और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है रमन ट्रेडर्स और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद हम इस जगह पर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी में। कंपनी का जो बटन है उस पर मैंने क्लिक किया और जाएंगे यहाँ से हम सिलेक्ट में, और सिलेक्ट में जाकर के हम देखेंगे कि हमारी जो कंपनी थी रमन ट्रेडर्स उसका जो डेटा था वो डेटा रिस्टोर हो चुका है या नहीं। अब हम आ गए यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी में और देखिए यहाँ पर हमको रमन ट्रेडर्स कंपनी मिल रही है। पहले डिलीट हो गई थी, मैंने आपको डिलीट करके दिखाया था, तब यहाँ पर नहीं थी। अब मैंने क्या किया, जो रमन ट्रेडर्स कंपनी थी उसके डेटा का मैंने बैकअप ले रखा था और उसको मैंने दोस्तों यहाँ पर रिस्टोर कर लिया। रमन ट्रेडर्स कंपनी फिर से ओपन होकर आ गई, इसमें हमको सोने लगी और रमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए रमन ट्रेडर्स कंपनी में और यहाँ पर दोस्तों अल्ट के साथ F2 कर देते हैं। 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 मैंने कर दिया। और यहाँ पर हम जाते हैं डे बुक में, तो डे बुक में जाकर जब हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया। ना केवल रमन ट्रेडर्स कंपनी आ गई बल्कि उसका सारा जो डेटा था वो डेटा दोस्तों हमको इस जगह पर शो होने लगा। 2 दिसंबर तक का था ये डेटा, वो हमको इस जगह पर शो रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब भी जरूरत पड़े आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी डेटा का इस तरह से बैकअप ले सकते हैं। और बैकअप किस तरह से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। और जो आपने बैकअप लेकर रखा है
जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस बैकअप का आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।